चलिए गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से सलोनी, उपासना, कंचन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए सब लोग लाइव। और आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? पार्टनरशिप के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन। इनमें हमें क्या देखना है कि जिसने जितनी पूंजी लगाई उसको उतना ही लाभ मिलना चाहिए। पार्टनरशिप क्या होता है? जब भी आप लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो आपने अगर पूंजी बराबर लगाई मतलब इन्वेस्ट किया है 1:1 में, तो प्रॉफिट भी कैसा बांटोगे? बराबर 1:1। अनुपात क्या बताता है? सिर्फ आपको कि ये बराबर प्रॉफिट बांटा जा रहा है, एक हिस्सा इसको मिलेगा तो उतना ही एक हिस्सा इसको। अगर 2:3 में पैसा लगाया है तो इन्वेस्ट अगर 2:3 में किया है तो प्रॉफिट भी किस अनुपात में बांटेंगे? तो 2:3 में। मतलब इसको 2 हिस्सा तो इसको 3 हिस्सा प्रॉफिट में मिलना चाहिए। टोटल हम प्रॉफिट के कितने हिस्से करेंगे? 5 हिस्से करेंगे। 2 इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे। प्रॉफिट हुआ मान लो 1,00,000 रुपए। 1,00,000 हुआ तो इसको हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। 5 यूनिट की वैल्यू 1,00,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 आ जाएगी। बोलोगे सर 20,000, तो इसको कितने मिलेंगे? ऐसे 2 हिस्से 40,000, मतलब 2 हिस्से, तो इसको 3 हिस्से मतलब 60,000। जिसने जितना पैसा लगाया उसको उतना लाभ। जिसने जितने ज्यादा समय बराबर पैसा लगाया, इन्वेस्ट तो बराबर है लेकिन टाइम कितना है? अलग अलग। इसने भी बराबर समय के लिए लगाया तो लाभ को किस अनुपात में बांटेंगे? बराबर ही। आप बोलो सर 1 × 1 कितना होता है? 1। 1 गुणा होता है 1, तो प्रॉफिट को किस अनुपात में? बराबर अनुपात में। क्योंकि प्रॉफिट भी एक मतलब इन्वेस्टमेंट भी एक सा था और समय भी एक सा है। चलो अगर इन्वेस्टमेंट बराबर है दोनों का, 1:1 है, टाइम क्या है? अलग अलग है। इसका 3 है, इसका 4 है, तो किस अनुपात में बांटेंगे? आप बोलो सर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। 3 एकम 3, 4 एकम 4। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट बराबर है तो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड ही नहीं करेगा। डिपेंड काय पे करेगा? अकेले उनके टाइम पे, है ना? आपने भी 10,000 रुपए लगाए, आपके दोस्त ने भी 10,000 रुपए लगाए पैसे। इसने 10,000 रुपए कितने समय के लिए लगाए? आप बोलोगे सर इसने 3 साल के लिए लगाए। और आपने कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो किसका ज्यादा हिस्सा बनता है प्रॉफिट में? आपके दोस्त का? इसका? क्योंकि 10,000 तो कट जाएंगे, ये तो बराबर है, 1:1 में पैसा लगाया। डिपेंड काय पे करेगा? अकेले टाइम स्लॉट पर या टाइम पीरियड्स पर आपके कि कितने समय के लिए लगाया। तो आप बोलो सर 3:2 में लगाया तो प्रॉफिट भी इसी में बांट लेंगे। आ जाइए। इसके बाद अपन चर्चा करें कि सर अगर पैसा भी अलग अलग लगाया, आपने 10,000 लगाया, उसने 20,000 लगाया, आपने ए बी ने 20,000, इनने मान लो 4 साल के लिए लगाया और इनने 1 साल के लिए लगाया, तो बताओ प्रॉफिट किसको ज्यादा मिलना चाहिए? आप बोलोगे सर ए को। किस अनुपात में? पैसा तो लगाया है 1:2 में, लेकिन समय कितना है? 4:1 में। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम ही क्या होता है आपका? प्रॉफिट। 4 एकम 1 1 1 दूनी, वो कट भी जाएंगे तो 2:1 के अनुपात में प्रॉफिट बांटेंगे। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्यों? क्योंकि पैसा तो उसने ज्यादा लगाया है, समय आपका ज्यादा है 4 साल। पैसा उसने दोगुना लगाया है लेकिन समय आपका 4 गुना है। समझ रहे हो ना? इसलिए प्रॉफिट को भी वो कैसे बांटेंगे? 2:1 के अनुपात में। तो इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट का रेशियो इंटू टाइम का रेशियो ही क्या होता है? प्रॉफिट का रेशियो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो आप पता हो, टाइम का रेशियो पता हो, तो आप प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हो गुणा करके। अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया है और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है तो आप टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं भाग देके। ऐसे ही करते थे। अगर प्रॉफिट का रेशियो दिया है और टाइम का रेशियो दिया है तो आप क्या निकाल सकते हो? इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ये 3 चीजों के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता है आपका, है ना? प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और टाइम। जिसने जितना पैसा लगाया उसने उतने समय के लिए लगाया, यही आंसर होगा। आप बोलो सर हाँ अच्छी बात है, यहां भी बैठ जाया करो। क्या पर्दा डलवा दें बीच में? यहाँ बैठने में कैसी शर्म? बैठ जाया करो बीच में भी। बेंच हटवा के दीवार उठवा दें।
समझ रहे हो ना? हाँ, पीछे से आगे आना है, यहाँ बैठ जाया करो, बैठने के लिए डली हैं। अब सुनो आप लोग, अब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे कौन से? जब कोई अपना हिस्सा निकाल ले बीच में, जैसे आपने 10,000 रुपये लगाए, ठीक है, सामने वाले ने भी 10,000 रुपये लगाए और आप दोनों ने मिलकर व्यापार शुरू कर लिया। 6 महीने बाद एक कंडीशन बनी कि आपने अपने 10,000 रुपये और लगा दिए, तो आपके 10,000 कितने महीने लगे रहे? 6 महीने। 6 महीने बाद तो इस इन्वेस्टमेंट, जितना जितना इन्वेस्टमेंट जितने समय के लिए, इन दोनों चीज पे डिपेंड करता है। 6 महीने बाद क्या होगा? आपने 10,000 और लगा दिए, तो अब व्यापार में आपकी राशि कितनी लगी हुई मानी जाएगी? 20,000 अगले 6 महीने के लिए, अगर 1 साल व्यापार चला तो ए प्लस ए होगा। मान लो 6 ही महीने बाद, इनके 6 महीने लगे रहे, इनने 5,000 रुपये निकाल लिए व्यापार से, तो अब इनके व्यापार में कितने रुपए बचे रहे? 5,000 अगले 6 माह के लिए। ए बी जोड़ेंगे, अब रेशियो बटेगा प्रॉफिट का इसमें, समझ रहे हो ना? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसका भी इन्वेस्टमेंट फर्स्ट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट 2 इनटू टाइम 2, T2, I1 T2, I1 T1, I2 T2, और ए P1 P2 आ जाएगा, दोनों के प्रॉफिट P1 P1 दोनों के आ जाएंगे, अलग अलग आएंगे, है ना? समझ में तो आ रहा है? इसी पे थोड़े आगे लेवल पे बढ़ते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 27। 3 साझेदार ने अपनी पूंजियां किस अनुपात में लगाई? 1:3, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। आप बोलो सर एक कैसा अनुपात है? ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कैसे? सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में मतलब, सिंपल फॉर्म में मतलब इंटीजर्स में, पूर्णांकों में। तो कितने से गुणा कर लें? देखो, अनुपात में किसी भी संख्या में हम गुणा कर सकते हैं, तो गुणा कहां करेंगे? तीनों जगह। अनुपात पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आप कितने से गुणा कर लें? बोलो। 3, 4 और 5 के एलसीएम से। एलसीएम कितना आएगा? 60 से। हाँ, 60 से गुणा करोगे, 3 से 60 कितनी बार कटेंगे? 20 बार। यही 60 4 से कितनी बार कटेंगे? यहां भी 60 का गुणा हुआ, यहां भी हुआ। बोलो। 4 से 15 बार और 5 से 12 बार। तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 20, 15, 12। समझ में आया क्यों 60 से गुणा किया? 60 से ही क्यों किया? एलसीएम इनका, है ना? एलसीएम मतलब इनकी सुन के नहीं बोलना, आपको खुद बोलना है। बोले लघुत्तम समापवर्तक पढ़ा है? ऐसी लघुत्तम समापवर्तक लासा, ऐसी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। सीधी बात है, हमने ऐसी संख्या से गुणा कर लिया कि 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी। 3 से भी भाग चला जा रहा है, 4 से भी चला जाए, और किससे चला जाए? 5 से भी। तो आपने 60 से गुणा तीनों को कर लिया। तीनों जगह बराबर संख्या को गुणा करते हो, प्रभाव कोई नहीं पड़ता। अब सुनो, 4 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 50% हिस्सा वापस ले लिया। 4 माह बाद किसने? ए ने। तो ए की जो 20 रुपए की राशि थी, कितने माह लगी रही? 4 माह। इसने क्या किया? 4 माह बाद अपना 50% हिस्सा वापस लिया। 50% मतलब आधा। आधा हिस्सा मतलब 10 हिस्सा वापस ले लिया। तो अब व्यापार में कितनी राशि लगी रही इसकी? आगे के कितने महीने? 8 महीने हो, तब तो पूरा साल होगा। आप बोलो सर 8 महीने और लगी रही। ए, इसके 15 रुपए कितने महीने लगे रहे? पूरे 12 महीने। इसके 12 रुपए पूरे 12 महीने। ए आएगा प्रॉफिट का रेशियो, जिसका जितना पैसा जितने समय के लिए लगा रहा। क्लियर है सबको? हाँ, तो आप बोलोगे सर 20 चौको 80 प्लस 8 धाम 80, 160, 12 गुणा 15 180, 12 12 144। अब ये कितने से कट रहे होंगे सारे? इनका कुछ रेशियो आएगा ना, 40, 45, 36। मतलब आपने 4 से काट लिया, 4 से काटोगे 40,
इस 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 45 और इस 4 से काटोगे तो 12 चौको 48। और किसी संख्या से कट रहे हैं क्या तीनों? नहीं। आप बोलोगे नहीं कटेंगे सर। 2 से ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए नहीं कटेगा। 3 से ए कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए नहीं कटेगा। तीनों जगह भाग जाना चाहिए जाए तो। आप बोलो सर यही रेशियो आएगा 40, 45 और 48। टोटल कितने का लाभ हुआ है? टोटल जितने का भी लाभ होगा उसमें से 40 यूनिट ए लेगा, 45 यूनिट ए लेगा, 48 यूनिट ए लेगा। टोटल कितने यूनिट प्रॉफिट हुआ होगा? 40, 40, 40, 120 और 8, 128 और 5, 133 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है। और 133 यूनिट का ही मान कितना दिया है? क्या हुआ नीतू? 4 से। अच्छा, हाँ 36 ही आएगा। किसी ने 44 बोला था पीछे से, हम 36 ही लिख रहे थे ना। हाँ 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 छिंग 24। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? 40, 40, 80, 30, 110 और 11, 121 यूनिट। और 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 847 और एक जीरो। इसमें से लाभ बताना है किसका? ए का। तो अब आप बोलो सर ये कितने से कटेंगे? 7 बार कटेंगे पूरे पूरे। नहीं आ रहा समझ में कैसे? 11 से काट लो। 11 की टेबल आती है 11 11, 11 7 77। बचेगा कितना? 7। 11 7 77 जीरो। और 11 से एक बार और 11 7 77 जीरो। 70 बार कट गया। यहीं पे आके अटक गए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 70। एक यूनिट की आ जाइए जल्दी आओ अंदर। एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 70। आप बोलोगे सर बोला किसकी है निकालना? ए का भाग निकालना है। यहां देखो ध्यान से, किसका? ए का भाग ज्ञात करें तो ए को कितने यूनिट मिला है? 40 यूनिट। तो आप बोलोगे सर ए का 40 यूनिट की वैल्यू 7 चौको 28, 100 आ जाएगा। आंसर कौन सा? सी ऑप्शन। क्लियर है सबको? जिसकी जितनी राशि जितने समय के लिए लगी रही वही इसका क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो होगा। सबको क्लियर है? नहीं है क्या? 20,000 रुपए, 20 यूनिट पैसे 4 महीने लगे रहे, फिर उसने आधे निकाल लिए तो अब कितने यूनिट बचे? 10। 10 यूनिट पैसे कितने समय के लिए? ये पैसे हैं उसके इतना यूनिट। और 8 माह के लिए। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट 20 गुणा 4 80, 10 गुणा 8 80। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना? जुड़ जाती हैं वैल्यू। ऐसे किए थे ना पिछली क्लास में? किए थे ना? हम्म। हाँ, तो पता है कैसे करना पड़ता है? आपने 121 लिखा है, पता नहीं है किससे घटेगा, है ना? मान लो नहीं है पता, या 143 लिखा है, आपको नहीं है पता किससे कटेगा, है ना? 155 लिखा है, 55 तो पता चल जाएगा। जैसे आपको लिखा है 153 है, किससे कटेगा नहीं पता, है ना? तो कैसे पता करें? तो कुछ इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस एक ही लॉजिक है कि इसके आसपास की पूर्ण वर्ग संख्या बताओ आप कौन सी है? 121 ही पूर्ण वर्ग संख्या है किसकी? 11 की। स्क्वायर याद होनी चाहिए। आप बोलोगे सर 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11 से ही कट जाएगी। आप बोलो सर ये तो आ गई लॉजिकली, नहीं आती पूर्ण वर्ग संख्या तो, है ना? तो क्या करते आप? 21 तक की संख्याओं से भाग दे के देखते हैं इसमें, 11 तक की, क्योंकि ये अपने आप में क्या है? 11 का स्क्वायर है। नहीं भी होता तो भी 11 तक की संख्याओं से भाग दे के देखते, इसमें समझने की कोशिश करते हैं। 143, 143 के आसपास या इससे बड़ी, जस्ट बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, इसके आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। हम्म
144 इससे हाँ जस्ट बाद वाली आ जाएगी है ना। 144 कितने का स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। आप बोलो सर 144 किसका स्क्वायर है? तो 12 तक की अभाज्य संख्याओं से भाग दे के ही देखना पड़ेगा। चला गया तो चला गया, नहीं गया तो ये अभाज्य संख्या है, चला जाएगा। जबकि आप बोलो सर 1 2 से भाग दिया नहीं जाएगा, 3 से भाग दिया नहीं जाएगा। 3 के विभाज्यता के नियम पड़े हैं। 3 से भाग किस संख्या में जाता है? जिसके अंकों में 3 का भाग जाता हो। 4 और 1 5 और 3 8 आया इनके अंकों के, 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा ना, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 4 की विभाज्यता के नियम, 4 से तो देना ही नहीं है, जब 2 का नहीं जा रहा तो 4 का क्या जाएगा, समझ रहे हो ना। फिर क्या देंगे हम, 5 से जाएगा नहीं। 5 की विभाज्यता के नियम क्या है? विभाज्यता के नियम क्यों पढ़ाए थे? इसीलिए कि आप इनकी मदद ले सको पूरी मैथ्स में। 5 से भाग किस में जाता है? जिसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। 5 का भी नहीं जाएगा इसमें। इसके बाद 6 से नहीं लेना है, अभाज्य संख्याओं से सिर्फ भाग देना है। अभाज्य संख्या क्या होती है? 7। 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, नहीं जाएगा। 8 से देना ही नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है ना। 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है ना। 10 अभाज्य संख्या है क्या? नहीं है ना। 11 है अभाज्य संख्या, 11 से भाग दिया, 11 एकम 11, बचेगा कितना? हाँ 3, 11 3 33, 11 से चला गया कितनी बार? 13 बार। यही नियम है, इसके बाद कोई नियम नहीं है। कट किस संख्या से कट रही हैं तो वहां तक की संख्याओं से भाग दे के देखना पड़ेगा। अगला वाला जैसे 153 है, आप बोलो सर 153 के आसपास कोई पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? 144 नहीं, आसपास नहीं, इससे बड़ी बताओ। आप बोलो सर 169 कितने का स्क्वायर है? 13 का। 13 तक की संख्याओं से भाग दो। 2 से दिया नहीं जाएगा, 3 से दिया चला जाएगा। 3 5 15, 3 एकम, बात खत्म। समझ रहे हो ना। 17 से भी चला जाएगा, आप तो 17 3 51 दिख रहा है ना। और बताओ कोई नियम ऐसा, नियम नहीं मतलब कोई संख्या जिसमें आपको काटने में दिक्कत आती हो। 177 आपको, हमें पता है कि 13 ही नम्मा 177, अच्छा 177 है, ठीक है। 177 के आसपास की कोई संख्या ढूंढो, पूर्ण वर्ग संख्या, कम नहीं, इससे एक बड़ी हो चाहे या वो ही हो सकती है। 196 कितने का स्क्वायर होता है? 14 तक की अभाज्य संख्याओं से भाग दे के देखना पड़ेगा। 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा। अब बोलोगे सर 7 दूनी 14 और 1 15 में 3 का जा रहा है, इनके अंक जोड़ो, 7 और 7 14 और 1 15 में 3 का जा रहा है, तो इसमें 3 का जाएगा। 3 से दे दो, 3 5 15, बचेगा कितना? 2 3 नाम 27। समझ रहे हो, 59 टाइम चला गया 3 से भाग। और बताओ, एक ही नियम है और कुछ नहीं है। आ गया ना। क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो आपको क्या दिया था यहाँ पे, जिसकी जितनी राशि इनटू समय, 20 यूनिट की राशि कितने समय के लिए? 4 समय के लिए। इसकी इसकी इसने ना राशि और लगाई ना निकाली, निकाली होती तो माइनस कर देते, कुछ भी कर देते आप, है ना। लगाई होती तो जोड़ देते, और इसने निकाली है तो 20 में से 10 निकाली, 10 माइनस कर दी, बाकी महीनों के लिए ये लगी रही। इसके 15 रुपए लगाए या 15 यूनिट लगाए तो कितने समय के लिए? पूरे साल के लिए। इसमें 12 रुपए लगाए तो पूरे साल के लिए, तो गुणा होगा जिसकी जितनी राशि जितने समय के लिए। कॉपी कंप्लीट है? हाँ करो, 8 बजे से डेली आया करो। और आप लोग देखो गर्मी पड़ रही है, जल्दी आओ जल्दी निकलो। सुनो ध्यान से, आगे बढ़े। हाँ सलोनी, आप ऐसे भी कर सकते थे सर। 20 रुपए इसके कितने महीने लगे रहने थे? 12 महीने। इसके 15 रुपए 12 महीने, इसके 12 रुपए 12 महीने, क्योंकि 1 साल व्यापार चला।
लेकिन इसने 20 में से कितना निकाल लिया 10, मतलब माइनस कर दो 10 कितने महीने के लिए, आखिरी के 8 महीने 10 नहीं लगे रहे तो भी वही आएगा। देखो आप 20 गुणा 12 240, 10 गुणा 8 80, 240 माइनस 80 160 ही आ गया, वही सेम आ गया 160। ऐसे भी कर सकते हो आप। आगे बढ़ें, जल्दी लिखा करो। ए ने एक निश्चित राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद बी इनसे दुगनी तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगनी राशि निवेश की। समझ रहे हो ना? ए ने आया दुगनी राशि निवेश कर दी, सी आया तिगनी राशि निवेश कर दी। ए ने एक व्यापार शुरू किया अपनी कुछ पूंजी लगाकर, फिर बी जुड़ गया, फिर सी जुड़ गया। आप बोलोगे सर ए ने मान लो 1 रुपए लगाया था तो बी जुड़ा है तो बी ने कितने रुपए लगाए 2, इससे दोगुना। और सी ने कितने रुपए लगाए, सी ने ए से 3 गुनी राशि, मतलब इसने 2 तो इसने 3 इन्वेस्ट किया। ए तो था उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो। ठीक है, अब समय की चर्चा और कर लो सर, समय कितने कितने समय के लिए लगाया है तो हम पे सब आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ए ने एक निश्चित राशि लगाई और व्यापार शुरू किया, बाद में कुछ राशि निकाली है क्या ए ने, नहीं, मतलब पूरे 12 महीने इसका पैसा लगा रहा। आप बोलो सर इंटू 12 कर लो। इसके 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी राशि लगाई। 6 माह बाद मतलब इसने 6 माह बाद लगाई तो आखिरी के 6 महीने लगी रही। तो आपको क्या लगाना है इसमें, वो 6 माह रखने हैं जितने महीने राशि लगी रही, 6 महीने लगी रही। और 8 माह बाद सी ने ए से तिगनी राशि लगाई। किसके 8 माह बाद, बी के पैसे लगाने के बाद। सुनो मैथ्स में एक और होता है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ के समझना चाहिए बोल क्या रहा है। अगर ऐसा लिखा है, देखो लाइन अभी खत्म नहीं हुई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी राशि तथा 8 माह बाद सी ने इससे तिगनी राशि, मतलब किस घटना के बाद की बात हो रही है, इस घटना के बाद की बात हो रही है। जब ए ने अपना पैसा लगा दिया, इसके 6 महीने बाद और इसी के 8 महीने बाद, मतलब इसकी 8 माह नहीं लगी रही राशि, कितने माह लगी रही, आखिरी के 4 माह बाद। ठीक है, समझ रहे हो ना? अगर सुनो क्वेश्चन में ऐसा होता कि इसके 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी राशि लगाई, सुनना, तथा इसके 8 माह बाद सी ने ए से तिगनी राशि लगाई, इसके मतलब फिर इस घटना के 8 माह बाद की बात हो रही है। अभी किस घटना के 8 माह बाद की बात हो रही है, जब ए ने पैसा लगाया था उस घटना के 8 माह बाद, मतलब स्टार्टिंग से 8 माह बाद। समझ में आ रहा है? आप बोले सर 8 माह बाद लगाया मतलब आखिरी के 4 माह पैसा लगा रहा, तो इसका क्या बनेगा 12 12 12, मतलब प्रॉफिट को बराबर बांटेंगे 1:1 के अनुपात में। 39,000 रुपए की प्रॉफिट को 3 भागों में बराबर बांट लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 13,000 ही इसका आंसर होगा। समझ रहे हो ना? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आकाश का भी सही है। आकाश, सलोनी, उपासना और कौन कौन ऑनलाइन देख रहा है, क्लास आया करो डेली। हाँ वो 2 लड़के कौन हैं, हर्ष और सोहेल। डेली क्लास आओ, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। क्या क्या टाइम का नहीं, प्रॉफिट का। टाइम का रेशियो तो ये है लाल अक्षरों में, कौन सा 12/6/4, 12 महीने 6 महीने 4 महीने। तो इन्वेस्टमेंट क्या क्या है 1 2 3, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, प्रॉफिट आ जाएगा। कोई समस्या? कल की क्लास में नहीं थे ना आप? हाँ डेली रहा करो। देखो ये कल नहीं मतलब परसों लास्ट क्लास में। ए ने 4500 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी ने 5400 रुपए निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में कुल 93 के लाभ में बी को 31,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। तो बताएं बी ने कितने समय बाद राशि निवेश की थी। अब समय नहीं दिया दोनों का, समझ रहे हो ना? अब आपको क्या दिया है,
इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। आप बोलो सर इन्वेस्टमेंट किस अनुपात में है? इसने इन्वेस्ट किया ए ने कितना? 45,000 और बी ने इन्वेस्ट कितना किया? 54,000। ठीक है, एक ही राशि कितने समय व्यापार में लगी रही? आपसे बोला गया कुछ समय बाद बी ने 54,000 रुपए व्यापार में शामिल हो गया, वर्ष के अंत में कुल इतने का लाभ हुआ, मतलब इसकी राशि 12 माह व्यापार में लगी रही। हमें पता चल जाए सर कि बी की राशि कितने समय तक व्यापार में लगी रही, तो हम बता देंगे बी कितने माह बाद आया था। तो बी की ही राशि पता करना है कि कितने माह लगी रही व्यापार में, यही चीज पता चल जाए तो हम बता देंगे। ठीक है, अगर वो 3 महीने बाद आया होगा तो 9 महीने लगी रही होगी उसकी राशि, अगर वो 2 महीने बाद व्यापार में आया होगा तो 10 महीने लगी रही होगी, अगर वो 6 महीने बाद आया होगा व्यापार में तो 6 महीने लगी रही होगी। समझ रहे हो ना? हमें बस पता चल जाए कि कितने महीने लगी रही है इसकी राशि। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट का रेशियो क्या है इनका? कुल 93,000 रुपए के लाभ में बी को कितने मिले? 31,000 93,000 में से, तो बाकी का लाभ किसने लिया होगा? 62,000 ए ने। आप बोलो सर 62,000 ए ने 93,000 में से, तो प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 31 एकम 31 दूनी, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? 9 पन्ना 45 9 छिंग 5 6, इनके प्रॉफिट का रेशियो 2:1। आपको पता है कि प्रॉफिट में अगर इन्वेस्टमेंट का भाग दे दो तो किसका रेशियो आ जाएगा? टाइम का। टाइम का रेशियो कितना आएगा? प्रॉफिट, देखो टाइम क्या होता है अभी बताया था, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट 2 यूनिट, इसका प्रॉफिट 2 यूनिट है, इन्वेस्ट किया था 5, इसका प्रॉफिट 1 यूनिट है, इन्वेस्टमेंट था 6, 6 यहां जाएगा 12 अनुपात 5 के अनुपात में इनका टाइम चल रहा होगा। ठीक है, और इसका वास्तव में समय कितना था ए का? एक ही राशि कितने समय लगी रही व्यापार में? 12 माह, 12 यूनिट की 12 माह तो 5 यूनिट की 5 माह, आ गई ना दोनों वैल्यू? ये रेशियो किसका आ गया? समय का। ये 12 यूनिट समय के लिए राशि लगी रही तो इसकी 5 यूनिट समय के लिए, इसकी 12 यूनिट मतलब 12 माह, तो 5 यूनिट मतलब 5 माह, तो आंसर क्या होगा? 5 माह। 5 माह है ही नहीं पहली बात तो, लेकिन आ जाता अगर 5 माह तो 5 माह नहीं लगाना था, 5 माह के लिए लगी रही, मतलब आगे के 7 माह बाद इन्वेस्ट की होगी, तब तो आखिरी के 5 माह लगी रही। उसने पूछा ये है कि कितने समय बाद राशि निवेश की, व्यापार शुरू होने के कितने समय बाद, तो आप बोलो सर 7 महीने बाद, तब तो आखिरी के 5 महीने लगी रही। और ये आंसर 5 माह क्या आया कि 5 माह लगी रही राशि। समझ पा रहे हो ना? तो आंसर कितना देना है आपको? 7 माह। अगर पूछा गया होता कि सर बताएं कि उसकी राशि बी की राशि कितने माह तक व्यापार में लगी रही, तो आप क्या आंसर देते? 5 माह। समझ में आ रहा है ना? अभी तक के क्वेश्चन में पिछले तक क्वेश्चन देखो, इन लोगों को सबको समझ में आ गया। आपको बताएं, आपका नाम क्या है? पायल। पायल सुनो, जितना आप इन्वेस्ट करती हैं व्यापार में और जितने समय के लिए, इसी को गुणा करके ही आप प्रॉफिट का रेशियो पाती हैं। देखो जैसे इसने 1 यूनिट पैसा लगाया था, ये इन्वेस्टमेंट था, ये 12 महीने के लिए टाइम, तो कितना रेशियो आया? 12। इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इंटू, ऐसे इसका 2 इन्वेस्ट किया था, समय क्या था? 6 माह। इसका इन्वेस्ट 3 था, समय कितना था? 4 माह। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम ही प्रॉफिट होता है। अब हमारे पास दूसरे वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट का रेशियो बनाना तो बता दिया उनने, और इन्वेस्टमेंट का भी दे दिया, और टाइम का रेशियो नहीं था, एक का टाइम दिया था, दूसरे का टाइम पूछा, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया? प्रॉफिट का रेशियो कितना बन गया? 2:1। इन्वेस्टमेंट का कितना था? 5:6। तो प्रॉफिट में हमने किसका भाग दे दिया? इन्वेस्टमेंट का। 2 में 5 का, 1 में 6 का, तो ये रेशियो किसका आ गया? टाइम का रेशियो। ये क्रॉस में गुणा नहीं होता, ये पता है वास्तव में क्या हुआ है? 5 गुणा 6 से हमने यहां गुणा कर लिया, मतलब 6 पंचे 30 से, और इस यहां गुणा कर लिया। सुनो, समझ रही हो ना? एक सी संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो 6 से, चूंकि 5 से 5 कट गया तो 6 दूनी 12, 6 से 6 कट गया तो 5 एकम 5,
ऐसे, इसलिए ऐसे हम पलट के डायरेक्ट बता देते हैं। अब डायरेक्ट पलट लोगे, हाँ आप बोले सर 6 का गुणा यहाँ होगा 5 का यहाँ होगा 12:5 हो जाएगा। कोई समस्या? 12:5 क्या है अल्पना? टाइम का रेशियो। अगर इसकी राशि 12 महीने लगी रही तो इसकी 5 महीने। अगर इसकी राशि 2 साल तक व्यापार में लगी रही होती, यहां सुनो ऐसा लिखा होता, सुनो ध्यान से, अगर लिखा होता है क्या 2 वर्ष के अंत में कुल 93,000 रुपए के लाभ में बी को 31,000 रुपए प्राप्त हुए हैं 2 वर्ष के अंत में, तो आप बोलते सर इसकी राशि कितने माह? 24 माह है। तो 12 दूनी 24 होता है, 2 यूनिट आया 1 यूनिट की वैल्यू। अगर इसकी राशि 24 माह के लिए व्यापार में लगी रही होती तो इसकी राशि कितने माह लगी रही होती? 10 माह, 10 माह लगी रही होती। 7 महीने बाद तो आंसर आया था। आप सुनो ध्यान से, इसकी राशि अगर 24 माह लगी रही तो इसकी राशि बताओ, ये रेशियो चलेगा 12:5 का। 12 यूनिट की वैल्यू 24 तो 5 यूनिट की वैल्यू 10। तो आप बोलो सर 10 माह के लिए व्यापार में लगी रही राशि कितने माह बाद इन्वेस्ट की होती? पूरे 24 में से आखिरी के 10 माह लगी रही, मतलब आगे की 14 माह बाद इन्वेस्ट की होती। तो आंसर क्या देते आप? 14 माह बाद निवेश की है। समझ रहे हो ना? इससे रेशियो किसका आया? कितने समय के लिए लगी रही राशि। समझ रहे हो ना? मतलब जरूरी नहीं है 12 माह, यहाँ 24 होता है, यहाँ 1.5 साल होता तो 12 यूनिट की वैल्यू 18 माह, 1 यूनिट की वैल्यू 1.5, 5 यूनिट की वैल्यू 5 का 1.5 गुना 7.5 माह, मतलब जितने गुना होता आप कर लेते। यहाँ सीधा 12 यूनिट की वैल्यू 12 माह दी थी, इसलिए कुछ नहीं था, 5 यूनिट की वैल्यू 5 माह आ गए। आगे बढ़े, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अब इसमें आप लोगों को। और चूंकि आपकी पहली क्लास है इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, है ना? पहली क्लास से देखोगी आप, कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट लॉस नहीं, पार्टनरशिप को पहली क्लास से देखेगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल आकाश, सही आंसर। समझ में तो आ रहा है? अब दिया है एबीसी ने 5, 6, 8 के अनुपात में धन लगाकर व्यापार शुरू किया, तो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है? सुनो ध्यान से, बोलो। अरे वाह, इंग्लिश में 5:6:8। अब सुनो, एक वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी का 60% और निवेश कर दिया, 60% और निवेश कर दिया। 60% मतलब ए की पूंजी 5 है और 5 का 60% कितना होता है? 3/5, मतलब 3 यूनिट और इन्वेस्ट कर दिया। कितने साल बाद? 1 साल बाद। सुनना ध्यान से, सी ने अपनी पूंजी का 50% धन वापस ले लिया। हाँ, आप इंग्लिश मीडियम से हैं, बताया क्यों नहीं पहले? हम प्योर इंग्लिश में पढ़ा लेते हैं, उबड़ खाबड़ पढ़ाते हैं लेकिन पढ़ा देते हैं इंग्लिश में भी। पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या पढ़ाना? इन्वेस्टमेंट मतलब पूंजी लगाई। ए बी सी, इंग्लिश में आप पढ़ा करो पूरा क्वेश्चन। ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग मनी इन द रेशियो ऑफ 5:6:8। आफ्टर 1 ईयर ए इन्वेस्ट मोर 60% ऑफ हिज कैपिटल। कैपिटल मतलब धन, उसने अपना धन जितना था उसका 60% और लगा दिया। देखो, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद ए इन्वेस्टेड मोर 60% ऑफ हिज कैपिटल, उसकी जितनी राशि थी उसका 60% और लगा दिया। एंड सी विदड्रॉ 50% ऑफ हिज कैपिटल, इसने 50% निकाल लिया बिजनेस में से। आप बोलोगे सर इन व्हाट रेशियो डिड दे डिवाइड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, मतलब बिजनेस कितने साल चला? आपको 6 दिन लगेंगे किसमें? आप 6 दिन बोलोगी सर इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाओ, फिर 6 दिन बाद आप बोलोगे सर हिंदी में ही पढ़ाओ, है ना दीपाली? दीपाली को पहले कुछ समझ में नहीं आता था, तो दीपाली ने सोचा सर की ट्यूनिंग सेट हो गई, फिर आपको हिंदी में ही मजा आने लगेगा। समझ रही हो ना? 2 साल कुल बिजनेस चला, 2 साल में से 5 रुपए इसके कितने महीने लगे रहे? 12 महीने। 12 महीने की बात नहीं करो, आप बोलो सर बात करेंगे 1 साल तक लगा रहा।
ठीक है, 12 महीने में भी करके दिखाएंगे। अभी अगर इसका 6 महीने बाद माह की कोई चर्चा की होती तो अपन माह में तोड़ लेते। अभी आप साल साल में कर सकते हो, बड़ा रेशियो नहीं बनेगा। आप बोलो सर 1 साल तक व्यापार में लगा रहा, इसके बाद क्या किया उसने 60% और निवेश कर दिया। 60% कितना होता है? 5 का 60% यही निकलेगा 60%। खुद की राशि 5 का, आप बोलो सर 60% वास्तव में क्या होता है? 3/5, और 5 का 3/5 3 यूनिट और आएगा। तो अब उसका कैपिटल कितना हो गया? आप बोलो सर 8 यूनिट। 5 से बढ़ के 3 बढ़ के 8 हो गया। अब 8 राशि लगी रहेगी, उसका इन्वेस्टमेंट 8 हो गया। और अगले कितने सालों के लिए? अगले 1 ही साल, तब व्यापार पूरा हो गया, 2 साल हो गए ना। हाँ, और इसी 1 साल बाद क्या किया बी ने नहीं, बी की राशि तो दोनों साल व्यापार में लगी रही। बी ने तो ना निकाली ना और लगाई, तो बी की राशि कितने साल? पूरे 2 साल व्यापार में लगी रही। सी की राशि 8 यूनिट 1 साल लगी रही, और उसने क्या किया? सी ने अपनी पूंजी का 50% धन वापस ले लिया 1 साल बाद। मतलब अगले साल के लिए कितनी राशि लगी रही? 4 यूनिट। 4 यूनिट राशि कितने साल के लिए? अगले 1 साल के लिए। तो 4 गुणा 1, नीले अक्षरों में क्या लिखा है? समय, काले अक्षरों में क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट। तो आप बोलोगे सर ए हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आप बोलोगे सर ए, जुड़ जाएंगे। 5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 5 13। इस 6 नहीं था, ये 16 है, 6 है ना। हाँ, तो 2 गुणा 6 12 हो जाएगा। आप बोलो सर हाँ 12 यूनिट, और ये 8 एकम 8 और 4 12। 13 12 12 के अनुपात में प्रॉफिट को बांटेंगे, यही ऑप्शन सही है। अनुपात ही पूछा था, अनुपात ही आपने बता दिया, 13 12 12, ये ऑप्शन। 13 समझ में आता है? 13 12 मेरा, 3 लोगों ने मिलकर व्यापार शुरू किया, ये लाइन समझ में आ रही है? तो हिंदी आती है ना अपन को? नहीं आती? हाँ, कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ऐसे लगते हैं पहली बार पढ़े, जैसे पूंजी क्या होती है ना। हाँ, 6 दिन हम बोल रहे हैं ना, 1 हफ्ता लगेगा आपको। आप बोले सर छोड़ो इंग्लिश, हिंदी में पढ़ाओ। आगे बढ़ें तो भी वही आएगा, सुनो कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपए कितने महीने लगे रहे? आप बोले सर 12 महीने। फिर इसने 3 और लगा दिए तो 8 रुपए लगे रहे 12 महीने। इसके 6 रुपए लगे रहे 24 महीने। इसके 8 रुपए लगे रहे 12 महीने। फिर 4 रुपए लगे रहे अगले 12 महीने। समझ रहे हो ना? आप बोलो सर अच्छी बात है, ऐसे भी कर सकते हो। बाद में 12 से कटेंगे सब, कर लोगे। 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96, 60 और 96 156। 24 गुणा 6 करोगे कितना आ जाएगा? 144। आप बोलो सर हाँ, ये कितना? 12 अट्ठे 96, 12 चौको 48, 96 और 48 भी कितना हो जाएगा? 144। 12 से कटेंगे, 12 12 12 12 12 गुणा 13 आ जाएगा। बड़े रेशियो बन गए ना। अच्छा सुनो, आप लोग को इसमें एक तरीका और बताएं। ये तो हमने बताया जितनी राशि जितने समय लगी रही। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि सर ये 5 रुपए इसके 2400 महीने, मतलब दोनों साल लगे रहे। 5 रुपए जो ए ने इन्वेस्ट किए थे वो दोनों साल नहीं लगे रहे, उसमें से तो कुछ निकाला, नहीं निकाला ना। बाकी एक्स्ट्रा कितना लगाया? 3, तो फिर 3 और लगा दिए कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। समझ में आ रहा है? बी ने 6 रुपए पूरे 2 साल के लिए, सी ने 8 रुपए लगाए थे किस मंशा से? 2 साल के लिए। अगर 2 साल लगे रहते तो 16 बनता उसका, लेकिन उसने क्या किया? कितने? 4। 4 उसके नहीं लगे रहे कितने महीने? माइनस हो जाएगा 4 यूनिट कितने? आखिरी के 1 साल। 4 रुपए उनमें से निकाल लिए थे तो वो माइनस कर दो, फिर भी वही आएगा। 5 दूनी 10 प्लस 3 13, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 माइनस 4 एकम 4 12, वही आ गया।
सोचने का नजरिया है बस। आगे बढ़े, बढ़े। ये देखो, एबीसी ने 2:3:5 के रेशियो में पूंजी लगाई। ए बी सी इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। आफ्टर 6 months, ए विदड्रॉ 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, सी विदड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल, एंड व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ एबीसी इन द एंड ऑफ द ईयर। एक ही साल व्यापार चला, उसमें से 6 महीने बाद एक घटना घटी। क्या घटना घटी? ए ने अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा निकाल लिया, बी ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा निकाल लिया। देखो, इनने इन्वेस्ट किस रेशियो में किया था? 2:3:5 ए बी सी का रेशियो था। आप बोलो सर अच्छी बात है। ए अपनी पूंजी का निकालेगा 1/4 हिस्सा, सॉरी 1/3 हिस्सा, और सी निकालेगा 1/4 हिस्सा। 5 के 4 टुकड़े करोगे, पॉइंट में नहीं पहुंचोगे। 2 के 1/3 करोगे तो 2 का 1/3 दशमलव में पहुंच जाओगे, डेसिमल में पहुंच जाओगे। आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो आप 5 का देखो, इस 5 का 60% निकाल पाए थे, 3/5 60% यही होता है, और 8 का आधा भी कर पाए थे, इसलिए दशमलव में नहीं पहुंचे थे। यहां आप दशमलव में पहुंचोगे, पहुंचोगे। इसी घटना से हमें बचना है, इसी समस्या से बचना है, तो इसका 1/3 करना है, तो क्यों ना हम पहले ही 3 का गुणा कर दें इसमें। अब 1/3 हो जाएगा। अब तो नहीं जाओगे दशमलव में। आप बोलो सर हम पहले ही 3 का गुणा कर देंगे। अब इसमें 4 का भाग भी देना है, 4 का भाग जा रहा है अभी? नहीं जा रहा ना, तो पहले ही हम 4 का गुणा कर देंगे। अब 4 का भाग देने से कोई रोक सकता है हमें? नहीं रोक सकता ना। अब वो राशि कितनी बन गई वास्तव में? 4 तिया 12 दूनी 24 इन्वेस्ट। इसका 3 तरह का 9 चौको 36, 5 तिया 15 चौको 60। ये हमने क्यों बनाया समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका 1/3 निकाल सको, इसका 1/4 निकाल सको। अब इसके 24 रुपए कितने माह लगे रहे व्यापार में? 6 माह। बाकी उसने कितना 1/3 हिस्सा निकाल लिया, मतलब कि 1/3 हिस्सा कितना होता है 24 का 1/3? बताओ, 24 का 1/3 हिस्सा 8 निकाल लिया। लगा कितना रहा? 16। 16 बताओ सर, 16 लगा रहा है, इसका कितने माह है? अगले 6 माह। 16 लगा रहा अगले 6 माह। इसने क्या किया? 36 के साथ क्या किया? इसका 36 कितने माह लगा रहा? पूरे 12 माह। इसने तो नहीं निकाला। इसने कितना लगा रहा? 60 का। आप बोलो सर 60 रुपए की राशि तो कितने माह लगी रही? 6 माह। बाकी इसने कितना निकाला? 1/4 हिस्सा। 60 का 1/4 कितना बनेगा? 15। 15 निकाल लिया तो 45 फिर भी लगा रहा। बोलो हाँ सर। 45 कितने माह लगा रहा? अगले 6 माह। हम्म। आप बोलो सर ए हो जाएगा रेशियो। आपको एक बात बताएं, 6 से गुणा करना फिर 6 से काटना कठिन नहीं लगता? आप ऐसे नहीं सोच सकते कि 12 महीने व्यापार लगा रहा, आधे समय में इसने इन्वेस्ट किया, आधे समय में कुछ, तो इसको एक, इसको एक, इसको दो, इसको एक, इसको एक नहीं कर सकते? पहले ही कर सकते हैं। या सब में से हमने ए प्लस में है ना, ए बी प्लस में सब में से हमने 6 से काट लिया पहले ही। 6 6 6 दूनी 6 एकम 6 एकम। अब सरल हो गया थोड़ा सा। आप बोलो सर और भी कट रही हैं वैल्यू, कितने से? आपकी 4 से कट जाएंगी सारी, लेकिन नहीं कट रही, हटाओ। 24 एकम 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40। आप बोलो सर 36 दूनी 72, 60 एकम 60, 45 एकम 45, कितना 100। इस अनुपात में वो पैसा बांटेंगे 40 72 और 105। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी ऑप्शन। समझ में आया सबको? बताओ कोई समस्या अभी तक नहीं है ना? हाँ, जैसे आपके दिमाग में चल रहा है वैसे भी कर
ए का 2 का 1/3 कैसे निकालोगे? तो फ्रैक्शन में फंस जाओगे ना, पॉइंट में फंसोगे। इसलिए तो हमने सरल करने के लिए क्या किया, ऊपर 3 का गुणा कर लिया, अब तो 1/3 कर पाओगे। हमने ये रेशियो में आप लोगों को पढ़ाया है अनुपात बैलेंस करना। यही होता है, जिसने अनुपात बैलेंस करना सीख लिया अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अनुसार, हमें जरूरत क्या है उस अनुपात में हम बैलेंस कर लेंगे उसको। आपको जरूरत थी कि इसमें 3 का भाग चला जाए, 3 से पहले ही गुणा कर लिया। आपको जरूरत थी इसमें 4 का भाग चला जाए, 1/4 हिस्सा निकाल पाओ, तो आपने पहले ही 4 का गुणा कर लिया। समझ रहे हो ना? अब आपका रेशियो वास्तव में क्या बन गया, ए 24, 36 और 60। चूंकि यहां 3 का गुणा किया तो सब में 3 का गुणा करना पड़ा, जरूरत नहीं थी यहां 3 की गुणा करने की, एक जगह थी जरूरत तो तीनों जगह हुआ। यहाँ 4 का गुणा तो चारों जगह 4 का गुणा। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अब ये राशि बन गई है आपकी, ठीक है। कोई समस्या हो तो अभी पूछो, फिर आगे बढ़े। ऋतिक, आ रहा है ना समझ में? आप ऐसा कर सकते थे कि इसकी पहले की एक ही राशि 24 रुपए कितने माह लगी रहनी थी, पूरे 12 महीने लगी रहनी थी, लेकिन इसने निकाल ली कितनी, कितनी, बस 8 नहीं लगी रही, कितने महीने, 6 महीने। समझ रहे हो ना? इसकी 36 राशि 12 महीने ही लगी रही, इसकी 60 राशि 12 महीने लगी रहनी थी, 15 नहीं लगी रही, आखिरी के 6 महीने। समझ रहे हो ना? सब में से 6 कॉमन आके कट जाएगा। आप बोलो सर 6 एकम 6 दूनी 6 दूनी 6 दूनी 6 एकम 24 दूनी 48 और -8 कितना बनेगा, 40, 36 दूनी 72, 60 दूनी 120 -15 एकम 15, 105। देखो बन गया वही रेशियो। समझ में आ रहा है? इस कंडीशन में जोड़ेंगे, इतनी राशि इतने महीने, इतनी राशि इतनी महीने, तो जुड़ रही थी ना वैल्यू। इतनी राशि इतने महीने, इतनी राशि इतने महीने जुड़ रही थी। इतनी राशि इतने महीने लगी रहनी थी, नहीं लगी रही, वो घटेगी। 8 राशि आखिरी के 6 महीने नहीं लगी रही, घट गई। 60 रुपए 12 महीने लगे रहने थे, लगे रहते तो 120 बन जाती उसकी वैल्यू। नहीं लगे रहे कितने, 15 निकाल लिए उसने आखिरी के 6 महीने के लिए, 15 इंटू 6 माइनस कर देंगे। समझ रहे हो ना? 2 तरीके सीखे आप लोग, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़ो। देखो अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता ही जाना है, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को सीट में ऐसे ही क्वेश्चन सेट करते हैं कि धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाए और आप सीखते जाओ नई नई मेथड। एक व्यापार ने बी का निवेश ए के निवेश से आधा है, 8 माह बाद बी की पूंजी का 50% भाग निकाल लिया, इसके 2 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 25% भाग निकाल लिया, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? आपको बस अनुपात पे काम करना सीखना है, भाषा पढ़ते जाओ, जो बोलता जा रहा करते जाओ। एक व्यापार में बी का निवेश ए के निवेश से आधा है। देखो बी जितना भी निवेश करेगा ए से कितना करेगा, आधा। ए 2 तो ए 1, सबसे छोटा अनुपात यही बनेगा। आधा करना है तो 2 और 1 कर दें। आप बोलो सर 10 और 5 क्यों नहीं किया? हमें 2 और 1 सबसे छोटा लग रहा है, इसलिए 2 और 1 किया। अब बोलोगे सर 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 50% निकाल दिया, इसको कितना निकालना है, 50%, मतलब कि इसका आधा करना पड़ेगा। आप बोलो सर करना पड़ेगा। और बी कितना निकालेगा इसके 2 माह बाद, बी कितना निकालेगा, 25%। 25% हिस्सा कितना बनता है, 1/4, 1/4 बनेगा, 1/4 मतलब इसमें सर 4 का भाग जाना चाहिए, इसमें 2 का भाग जाना चाहिए। तो एक काम करो सर, 2 का गुणा कर लो तो अब इसका 4 का भाग चला जाएगा, इसमें 2 का भाग चला जाएगा, ये 4 बन गई राशि, ये 2 बन गई। आपने अपनी जरूरत के हिसाब से इनको ढाल लिया। बोलो हाँ। अब सुनो ध्यान से, इसने कितने माह बाद, 8 माह बाद बी ने अपनी पूंजी का 50% हिस्सा निकाल लिया, तो इसके 2 रुपए 8 माह लगे रहे, प्लस प्लस 50% हिस्सा मतलब 2 का आधा हिस्सा निकाल लिया, तो अब कितनी राशि लगी रही? आप बोलोगे सर अब 1 रुपए की राशि लगी रही, कितने माह, आखिरी के 4 माह। आ जाइए, अब सुनो ध्यान से, उसने बोला है तथा इसके 2 माह बाद, मतलब किसके 2 माह बाद,
इस घटना होने के 2 माह बाद ए के पैसे बी के पैसे 8 माह बाद निकाले थे, उसके पैसे निकाल लेने के 2 माह बाद, शुरू से 2 माह बाद नहीं, इसके 2 माह बाद, मतलब इसकी राशि कितने माह लगी रही? 4, 10 माह आगे के फिर निकाले हैं कितना? 1/4 हिस्सा। और 40 का 1/4 कितना होता है? 4 का 1/4 कितना होता है? 25%। एक निकाल लिया तो कितना लगा रहा? 3 लगा रहा। फिर भी कितने माह है? 2 माह और टोटल 12 महीने हो गया। आप बोलो सर सबको जोड़ दो, तो 40 प्लस 6 46। हाँ कट रहे होंगे बाद में, 2 से कट रहे हैं सब, काट लोगे। या 8 दूनी 16 प्लस 4 20, 2 से 1 कट जाएंगे तो 23:10 के अनुपात में ये प्रॉफिट को बांटेंगे। सॉरी आप लोगों के कमेंट भी नहीं पढ़ पाए है ना। 23:10। ऋतिक, अच्छा, आकाश, और कौन कौन है? आंसर दिया करो सब लोग। 23:10 के अनुपात में ये प्रॉफिट बांटेंगे। समझ में आया सबको? कोई ऐसा जैसे समझ में नहीं आया हो? बोलो। राज, गैप नहीं किया करो मैथ्स की क्लास में आप लोग। समझ में आ गया होगा है ना? बढ़िया, शानदार शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, अच्छे तरीके के, अच्छे लेवल के जो आएंगे यहीं से आएंगे। नहीं तो पिछली क्लास में 2 से 3 क्लास में आप लोगों ने सिंपल क्वेश्चन तो पढ़ ही लिए हैं। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं ये, बिल्कुल, जो सब नहीं बना पाते। आप बोलोगे सर ऐसे भी कर सकते थे कि इसकी 4 रुपए की राशि 12 महीने लगी रहनी थी, इसने 1 रुपया निकाल लिया, कितने महीने के लिए? आखिरी के 2 माह के लिए निकाल लिया, मतलब माइनस। इसके 2 रुपए लगे रहने थे 12 महीने, इसने 1 रुपया निकाल लिया आखिरी का 4 माह के लिए, आधा निकाल लिया। ऐसे भी कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आप बोलो सब 12 चौको 48 माइनस 2 कितना आएगा? 46। 12 दूनी 24 माइनस 4 कितना आएगा? 20। और रेशियो बनेगा 23:10 ही। कोई समस्या? अपने अकॉर्डिंग हमने ढाल लिया उसको। ये देखो आगे, अब हम बात करेंगे किस पे? सक्रिय साझेदार वाले क्वेश्चन पे। ठीक है क्या?